हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वाक्य के भेद पढ़े थे रचना के आधार पर, जिसमें हमने पढ़ा था सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के विषय में। उनकी पहचान हमने सीखी थी और उदाहरण के द्वारा उन्हें रूपांतरित करना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर आपके जो वाक्य भेद होते हैं वो संख्या में 8 होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है विधानार्थक वाक्य, जिसे हम विधानवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। जिन वाक्यों में किसी के लिए या किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है। हम कह सकते हैं बिल्कुल साधारण से वाक्य होते हैं, जैसे मैंने खाना खाया, हम घूमने जाएंगे, रवि बहुत अच्छा लड़का है। यानी कि बहुत सीधे से वाक्य, जिन्हें हम अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम पिकनिक पर जाएंगे, तो ये सिंपल सी साधारण सी बात, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है जो कि कह दिया गया है। चलिए अब चलते हैं दूसरे वाक्य भेद पर। तो वो है हमारा निषेधार्थक वाक्य। तो निषेधार्थक वाक्य देखिए, निषेध करना, निषेध से ही मतलब मनाही करना, ना करना। तो जिन वाक्यों में क्रिया का निषेध किया जाता है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी क्रिया की जाती है, उसकी मनाही होती है, अर्थात हम उन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, जिसमें ना या नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसी वाक्य को हम देखिए नकारात्मक बना सकते हैं, यानी विधानार्थक जो वाक्य थे आपके, उन्हें हम साधारण वाक्य भी कहते हैं बच्चों, और उसे हम सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। इसी से हम निषेधार्थक, जिसमें नहीं का प्रयोग होता, निषेधार्थक अर्थात नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो ये वाक्य अगर हम सकारात्मक या विधानार्थक को निषेधार्थक में बदलेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे। तो ये नहीं जो लगाया है वो हमारे निषेध यानी कि नकारात्मक वाक्य की ओर संकेत करता है। अब चलते हैं हम तीसरे भेद पर। तो तीसरा भेद है हमारा प्रश्नार्थक वाक्य। आपको समझ आ गया होगा, यानी कि जिसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाए। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि क परिवार के शब्दों का प्रयोग होता है। अब आप कहोगे क परिवार के शब्द क्या, यानी कि क उनका मुखिया होता है। जैसे हम कह सकते हैं क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, किसका इत्यादि, यानी कि जो भी शब्द वो आरंभ होता है वो क से आरंभ होता है, तो इसलिए हम उसे क परिवार के शब्द कहते हैं। इन शब्दों का उसमें प्रयोग होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम पिकनिक पर कहाँ जाएंगे, ठीक है, या क्या हम पिकनिक पर जाएंगे। तो ये कहाँ और क्या, इसे प्रश्नार्थक वाक्य बना रहे हैं। तो देखिए, पहला हमारा विधानार्थक था, विधानार्थक को ही हमने किस में बदल दिया, निषेधार्थक में नहीं का प्रयोग करके, और उसी विधानार्थक को हमने प्रश्नार्थक में बदल दिया, उसमें कहाँ या क्या का प्रयोग करके। चलिए अब चलते हैं हम अगले भेद की ओर, और वो है हमारा संदेहार्थक वाक्य। संदेह शब्द से ही आपको पता चल गया होगा, जहां थोड़ा शक हो, शुबा हो, संदेह हो किसी बात पर। तो जिन वाक्यों में कार्य के होने की संभावना हो या फिर संदेह हो, मतलब संभावना है, पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते कि वो कार्य होगा या नहीं होगा, या आपको उसमें संदेह है कि शायद ना भी हो। तो देखिए, मेरे मुंह से अपने आप ही निकला शायद, यानी कि इसमें शायद जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि शायद आज हम पिकनिक पर जाएंगे। तो देखिए, हो गया ना संदेह यहाँ पर, और ये संदेहार्थक वाक्य भी बन गया हमारा, यानी हमने उसी विधानार्थक को नकारात्मक, प्रश्नार्थक और फिर संदेहार्थक में बदल दिया जब हमने इसी शायद शब्द का प्रयोग किया। तो कुछ शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य के अर्थ को बदल सकते हैं, और वाक्य का अर्थ बदलते ही आपके वाक्य का अर्थ का भेद भी उसके साथ साथ बदल जाता है। अब हम बढ़ते हैं पांचवें भेद की ओर अपने, जिसको हमने नाम दिया है संकेतार्थक वाक्य। तो संकेत यानी कि जहां पे सांकेतिक या संकेतों का प्रयोग किया गया हो, तो जैसे जिन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर आधारित हो, यानी कोई भी काम जो किया जाता है, जो क्रिया की जाती है, वो किसी न किसी शर्त पर आधारित हो। जैसे देखिए, इसमें भी कुछ शब्दों का प्रयोग हो जाता है, और जो उसे उन्हीं संकेतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो सांकेतिक वाक्य है। जैसे मैंने लगाया, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी ना। तो यहाँ पर यदि या तो का जो हमने प्रयोग किया वो हो गया। और जैसे हम पिकनिक पर जाएंगे, अगर हम इसी वाक्य को संकेतार्थक में बदलते, तो यदि तुम अपना कार्य समय पर खत्म करोगे
तभी हम पिकनिक पर जाएंगे। तो यहाँ पर भी हो गया ना कि यदि, एक कंडीशन आपके सामने रख दी है, एक शर्त आपके सामने रख दी गई है कि यदि ये कार्य करोगे तभी पिकनिक पर जाओगे। तो इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर इस वर्ष वर्षा अच्छी होती है तो फसल भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर भी एक शर्त क्या हुई कि अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे संकेतार्थक वाक्यों को पहचानने के तरीके, यानी कि कुछ सांकेतिक शब्दों का उसमें प्रयोग कर दिया जाता है। ऐसे तैसे, यदि, यो, अगर, मगर, इस तरीके के शब्दों का उसमें प्रयोग होता है। चलिए अब चलते हैं हम अगले अर्थ की ओर, जो कि होता है आज्ञार्थक वाक्य। तो आपको समझ आ गया होगा जिसमें कोई आज्ञा दी गई हो, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें कोई आज्ञा दी जाती है या अनुरोध किया जाता है। खाली आज्ञा नहीं, हम किसी से अनुरोध भी कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो भी हमारे आज्ञार्थक में ही आते हैं। अनुरोध करते हैं हम कुछ काम करने का, ठीक है, यानी कि पोलाइटली भी कह सकते हैं। जैसे तुम वहां मत जाना, तो तुम वहां मत जाना, यहां पर एक आज्ञा दी गई है आपको। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये तो इसमें तो आज्ञा होगी, इस शब्द में तो, इस वाक्य में तो सॉरी आपकी आज्ञा हो गई है। अब यहाँ पर देखिए, कृपया मेरा कार्य जल्दी कर दीजिए। तो यहाँ भी आप अपना कार्य करने के लिए किसी को कह रहे हैं, लेकिन आप उसे आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आप उसे बहुत शांति से बोल रहे हैं, अर्थात आपने कृपया शब्द का प्रयोग किया है, यानी आप उससे अनुरोध कर रहे हैं अपना कार्य करने के लिए। अब देखिए, कहीं आप ऑफिस में जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, या आप कहीं बैंक में जाते हैं और आपको कोई अपना कार्य करवाना होता है किसी मैनेजर से या क्लर्क से, तो आप उसे आज्ञा, मतलब काम करने के लिए तो कहोगे, लेकिन इस तरह से आज्ञा नहीं दोगे जैसे कि एक अध्यापक अपने बच्चे को दे सकता है या माता पिता अपने बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आज्ञा या अनुरोध होगा, जो कि हमारे आज्ञार्थक वाक्य में आएगा। चलिए अब चलते हैं सातवें भेद की तरफ, जिसे है हम कह सकते हैं इच्छार्थक वाक्य। तो इच्छार्थक से आपका समझ गया होगा, जहां इच्छा, विशेष, कामना आप किसी के लिए करते हैं, यानी कि जिन वाक्यों में कोई इच्छा होती है या आशा होती है, आप कोई आशा या उम्मीद उसमें जगा के रखते हैं, या शुभ कामना आप किसी के लिए करते हैं, उसका भाव कोई व्यक्त करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं, ठीक है, कि ये इच्छार्थक वाक्य है। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, आपने उसके लिए क्या किया, एक इच्छा की अपने मन से की, और एक आशा भी की है कि भाई आपकी यात्रा शुभ हो, आपके यात्रा में कोई भी मतलब रुकावटें ना आए और आप आराम से जहां आपको पहुंचना है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, जिस डेस्टिनेशन पर आपको जाना है वहां आप पहुंच जाएं। ठीक है, कई बार हम जैसे आप बड़ों के सामने कुछ लेकर जाते हैं या बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, है ना, तो आपको कहते हैं ना कि आप दीर्घायु हो, तो वहां पर क्या आपको एक तरह से आशीर्वाद रूप में वो आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं, जैसे आप नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं किसी को। तो ये सब क्या होते हैं, आपके इच्छार्थक वाक्य में आते हैं, यानी कोई आशा आप किसी के लिए करते हैं कि अच्छा हो उसके लिए, और कोई इच्छा आप अपनी जगाते हैं, या कोई शुभकामना का भाव आप उसे देते हैं या शुभकामना देते हैं, तो उन सब में आपका इच्छार्थक वाक्य ही आता है। उसके बाद हम अंतिम और आठवें भेद की ओर चलते हैं, जो कि है विस्मयार्थक वाक्य। सो विस्मित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज हो जाना। ठीक है, तो जिन वाक्यों में आपकी विस्मय हो या प्रसन्नता हो, खाली विस्मय नहीं जाहिर करेंगे, यानी कि अगर किसी के लिए आप बहुत ज्यादा खुशी है, प्रसन्नता आप जाहिर कर रहे हैं, कोई दुख है आपको, या शोक या घृणा आदि जो भाव आपके मन में है, उन्हें भी अगर आप व्यक्त करना चाहते हो, तो वो भी आपके विस्मयार्थक वाक्य में ही आते हैं। और इन विस्मयार्थक वाक्यों में सबसे एक पहली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या हो जाती है कि इसमें आश्चर्य बोधक या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे अरे, हाय, आह, हुर्रा, ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। चलिए वाक्य देखते हैं। अरे, तुम्हें कैसे पता चला, यानी कोई ऐसी चीज थी जो आप छुपाना चाह रहे थे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पता चल गया, तो आप विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसे कैसे पता चला। तो मैंने कहा था ना, अरे, अरे एक ऐसा शब्द है जो कि इसे विस्मयार्थक या विस्मयादि बोधक वाक्य बनाता है। जैसे यहाँ देखिए दूसरे वाक्य में, ओह कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पर आप दुख और शोक दिखा रहे हैं उसकी तरफ को, कि आपको दुख है कि हाँ कितना बुरा एक्सीडेंट हो गया उसका, तो आप यहाँ पर शोक व्यक्त कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, और जैसे आप दुख भी करते हो कि हाय वो बहुत बीमार है, ठीक है, आप घृणा करते हो, छी कितना गंदा आपने कमरा करा हुआ है ना, या ये कितनी गंदी वस्तु है, तो ऐसे शब्दों का आप घृणा के लिए प्रयोग कर लेते हैं।
है ना। तो प्रसन्नता अगर जाहिर करनी होती है, जैसे हुर्रा, हमारा देश जीत गया, है ना। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक जो वाक्य होंगे या विस्मयार्थक जो वाक्य होंगे उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाएगा, जैसे कि प्रश्नार्थक में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया था। तो ये हो गए हैं आपके अर्थ के आधार पर जो आपके थे, अर्थ के आधार पर आपके वाक्य भेद हो गए हैं बच्चों, ठीक है। तो ये वाक्य भेद आपको अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ पर मैंने शब्द भेद लिख दिया था बच्चे गलती से, तो ये वाक्य भेद हमने पढ़े हैं सारे। तो ये वाक्य भेद आपको अच्छे से पढ़ने हैं। परीक्षा में जो आपके प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं कि या तो आपको मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना होता है, जैसे कि हमने पहले भी किया था, और या आपको उनकी पहचान करनी होती है। तो वाक्य आपके सम्मुख है, तो सबसे पहले आप इनकी पहचान करना सीखिए। उसके बाद अगर आपको एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना है, अर्थात विधान अर्थक को आपको नकारात्मक में बदलना है, नकारात्मक को आपको प्रश्नार्थक में बदलना है, तो हमने ऊपर आपको बदल कर बताए हैं, उस प्रकार से आप उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं, सिर्फ कुछ शब्दों को बदलकर और उनके चिन्हों को बदलकर। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे जो हमने वाक्य के भेद पढ़े हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। आप अभ्यास करते रहिए। तो फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।